जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने क्लास 11 में होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान रखा है। तो आज हम आप लोगों का टेस्ट लेने वाले हैं। ये आपके लिए टेस्ट भी होगा, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। और साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो दिए गए नंबर पे संपर्क करके, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले सवाल पे आते हैं। आपका सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले सवाल में आपसे पूछा गया है, बताइए प्राकृतिक तंतु क्या होगा। कपास होगा, ऊन होगा, रेशम होगा, या फिर इनमें से सभी होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक तंतु क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कपास भी होगा, ऊन भी होगा और रेशम भी होगा, ठीक है, जिसको हम लोग नेचुरल तरीके से प्राप्त करते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए कह रहा है आपसे कि कृत्रिम तंतु क्या होता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कृत्रिम तंतु जो होगा वो क्या होगा। ऊन होगा, रेशम होगा, कपास होगा, या फिर नायलॉन होगा। तो यहाँ पे देखिए कृत्रिम तंतु की बात कर रहा है, तो कृत्रिम तंतु आपका नायलॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है कि वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, धागा कहेंगे, ऊन कहेंगे, कपास कहेंगे, या फिर तंतु कहेंगे। तो देखिए वस्त्र निर्माण की सबसे जो छोटी इकाई होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा गया है कि बताइए नायलॉन के तंतुओं का निर्माण होता है रासायनिक विधि के द्वारा, यांत्रिक विधि के द्वारा, भौतिक विधि के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नायलॉन के जो तंतु हम लोग बनाते हैं ना, उसको रासायनिक विधि के द्वारा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बोला गया है कि कपास एक तंतु है। कपास एक तंतु है, कैसा है। तो वो क्या है, खनिज है, या फिर मिश्रित है, या फिर प्राकृतिक है, या फिर प्राणिज है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है, कपास जो तंतु होता है वो प्राकृतिक तंतु होता है, याद रखना है सभी को। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि पेड़ पौधों से प्राप्त तंतु को क्या कहते हैं। प्राणिज तंतु कहते हैं, खनिज तंतु कहते हैं, वनस्पतिक तंतु कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वानस्पतिक तंतु। देखिए वनस्पति किससे रिलेट करता है, पेड़ पौधों को रिलेट करता है, तो इसीलिए हम लोग इसको वनस्पतिक तंतु कहते हैं, कहेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है कि बुनाई का प्रकार आपको बताना है कि बुनाई का जो प्रकार है वो क्या है। सादी बुनाई होगा, बांधनी होगा, बाटिक होगा, या फिर मर्सिराइजिंग होगा, है ना, मर्सिराइजिंग होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, शादी बुनाई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा जा रहा है कि वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है। कपास को, रेशम को, ऊन को, या फिर नायलॉन को। तो वस्त्रों की जो रानी कहते हैं हम लोग किसको कहते हैं, ये आपको बतानी है। तो वस्त्रों की जो रानी कहा जाता है वो रेशम को कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहा गया आपसे कि बताइए ऊन के तंतु में किस चीज़ की अधिकता होती है। अब जो ये ऊन का तंतु होता है इसमें कौन सी चीज़ों की अधिकता होती है, रेशम की, रासायनिक पदार्थ की, प्रोटीन की, या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन की। किसकी अधिकता होती है, प्रोटीन की अधिकता होती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग है। अब देखिए यहाँ पे प्राथमिक रंग के बारे में आपसे पूछा है। 3 प्रकार का प्राथमिक रंग होता है। कितने होता है, 3 रंग होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हनीला से हम लोग याद रखते हैं। कैसे रखेंगे, हनीला एक नाम है, याद रखिएगा, हरा, नीला और लाल। ठीक है, इस तरह से आप लोग को याद रखना है। तो हरा, नीला और लाल, इसमें देखिए क्या दिख रहा है आपको, लाल। तो इसमें जो प्राकृतिक रंग हो जाएगा लाल हो जाएगा। हो सकता है कि एग्जाम में आपको वहाँ पे हरा लिख दे, हो सकता है आपको वहाँ पे नीला लिख दे। तो 3 प्राकृतिक कलर होता है, हरा, नीला और लाल, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि कंबल किस विधि से तैयार किया जाता है। अब ये जो कंबल होता है वो कौन सी विधि से तैयार होता है। निटिंग होता है, ब्रेड्स तथा लेस, फेल्टिंग, इनमें से कोई नहीं। तो फेल्टिंग जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कह रहा है आपसे
कि हाथ से छपाई के अंतर्गत कौन आएगा? रोलर छपाई, स्क्रीन छपाई, डुप्लेक्स छपाई या फिर अवरोधक छपाई? तो हाथ से छपाई के अंतर्गत आता है आपका स्क्रीन छपाई। कौन सी छपाई? स्क्रीन छपाई आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि मानवीय साधन का उदाहरण क्या होगा? ठीक है, अब मानवीय साधन का उदाहरण आपको बतानी है कि कौन यहाँ पर जो है मानवीय साधन हो जाएगा। तो देखिए धन, ज्ञान, समय या फिर आभूषण। तो मानव का जो साधन होता है ना, मानव का साधन वो होता है जो दिमाग से जुड़ा होता है। ठीक है, तो दिमाग में से क्या जुड़ा होता है? ज्ञान जुड़ा होता है। बात समझ में आया कि नहीं? मानवीय साधन में क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? मानवीय साधन क्या हो जाता है? जो दिमाग से होता है। ठीक है, अब देखिए साधन से हम लोग क्या करते हैं? धन इकट्ठा करते हैं ना। तो मानव का सबसे बड़ा धन क्या होता है? उसका ज्ञान होता है। मानव का सबसे बड़ा धन क्या होता है? उसका ज्ञान होता है। तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन भौतिक साधन है भाई? भौतिक यानी फिजिकल। ज्ञान, धन, रुचि या फिर अस्पताल। ठीक है, अब देखिए भौतिक वो चीज़ें होती है जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसको टच कर सकते हैं? धन को टच कर सकते हैं। ज्ञान को टच नहीं कर सकते, रुचि को टच नहीं कर सकते। बात समझ है ना? और वो साधन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? धन हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि मनुष्य की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? तो देखिए मनुष्य की जो भावनाओं की अभिव्यक्ति का जो माध्यम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कला। क्या हो जाएगा? कला। ठीक है, अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो गया? मतलब संपर्क करना, बातें करना। ठीक है, वो उस तरह की बातें नहीं जैसे कि हम लोग अपने अपने आप से करते या फिर खुद से करते या फिर किसी फ्रेंड से करते। मतलब देखिए कला है ना, मनुष्य की भावनाओं की अभिव्यक्ति। ठीक है, तो भावनाएं जो होती है वो किससे जुड़ा होता है बताइए? तो बोलते ना किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। तो भावनाएं जो होती है वो दिल से जुड़ी होती है। किसी दिल से। तो कला जो होता है वो दिल की बात कहती है। अभिव्यक्ति मतलब बातचीत करना। तो कला क्या करता है? किसी इंसान की जो कला होती है ना उसके दिल की बात कहती है। ये आपका ट्रिक हो गया, तो याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। देखिए कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक साधन है? अब सामुदायिक साधन क्या होता है भाई? ठीक है, सामुदायिक का मतलब होता है कि जो सभी के लिए उपलब्ध होता है। जैसे सड़क होता है ना, सड़क सबके लिए उपलब्ध है ना? सड़क, पार्क सबके लिए होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए बड़े नहीं जाएंगे, कोई एक वर्ग जाएगा दूसरा वर्ग नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो सड़क होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी सामुदायिक साधन, सड़क जो सबके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। देखिए कह रहा है कि कम श्रम वाले कार्य कौन से हैं? कम श्रम मतलब अब देखिए यहाँ पे जो सबसे कम श्रम होगा, जिस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? जिस चीज़ को हम लोग बैठे बैठे कर ले। तो यहाँ पर ऐसा सबसे कम श्रम, सबसे कम मेहनत लगने वाली है भाई। पौधा लगाना से क्या बैठे बैठे होता है? नहीं भाई, पौधा लाना होगा, लगाना। हाथ से कपड़े धोना, इसमें भी मेहनत लगती है। सीढ़ी चढ़ना, इसमें भी मेहनत लगेगी। बुनाई करना, एक जगह बैठ करके आप बुन रहे हो कोई चीज़ को, तो इसमें आपका कम मेहनत लगने वाला है। तो कम श्रम वाला यह हो जाएगा आपका बुनाई करना। आइए अगले सवाल। निर्णय लेना एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है बतानी है आपको? शारीरिक है, मानसिक है, या फिर जो है सामाजिक है, नैतिक है? देखिए कोई चीज़ हम निर्णय लेते हैं तो दिमाग से लेते हैं, सोच कर लेते हैं। तो वो कैसा हो जाएगा? मानसिक। कैसी प्रक्रिया है भाई? तो मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 19 में। देखिए कह रहा है आपसे कि प्रकाश के अभाव में क्या उत्पन्न होता है? प्रसन्नता, जीवनता, उदासीनता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रकाश के अभाव में उदासीनता। क्या हो जाएगा? उदासीनता। अब प्रकाश का अभाव होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा भाई? अंधेरा। क्या हो जाएगा? अंधेरा। और अंधेरा में क्या हो जाता है? मन उदास हो जाता है। अंधेरा में क्या हो जाता है? मन उदास हो जाता है, उदासीनता। ठीक, उदासीनता होगा, यहाँ पे उदासीना लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर आता है 20 पे। देखिए कह रहा है आपसे कि केवल पति, पत्नी एवं बच्चों से निर्मित परिवार को क्या कहते हैं? विस्तृत, एकांकी, मातृवंशी या प्रजातंत्री? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एकाकी परिवार। क्या बोलते हैं? एकाकी परिवार बोलते हैं। ठीक है,
यानी एकल परिवार, केवल एक पति है और पत्नी है, उसके बच्चे हैं, तो उसको एकाकी परिवार बोलेंगे। छोटा परिवार को ही एकाकी परिवार बोलते हैं। ठीक है, याद रखनी है आप सभी को। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। अगर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में पार्ट 2 सिर्फ लिख दोगे, ठीक है, पार्ट 2, तो हम आप लोगों के लिए जल्द ही इसका पार्ट 2 बना देंगे। और 100 लाइक का टारगेट देते हैं। जैसे ही आप लोगों का 100 लाइक पूरा होगा, आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।